नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राव जोधा मार्ग का लोकार्पण कर कुल 1100 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा प्रदेश भर के विभिन्न संभाग मुख्यालय पर आरंभ की गई देवदर्शन पद यात्रा। माहेश्वरी समाज द्वारा 750 महिलाओं व बच्चियों को द केरला स्टोरी निःशुल्क दिखाई गई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर रविवार सुबह जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1100 करोड़ की योजनाओं की सौगात जोधपुर की जनता को दी जा रही है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, नालों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जोधपुर की जो भी मुख्य समस्या मेरे सामने रखी गई, उन सभी को पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस है और हम आज पर्यावरण संरक्षण सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम करीब 80 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं और यह योजना 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें इसमें सहयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश में काफ़ी सकारात्मक माहौल है और जिस तरह से अमित शाह और मोदी प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ महीनों में 4-5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आ चुके हैं और सरकार पर रेवड़ी बांटने का आरोप लगा रहे हैं। पीएम कह रहे हैं कि यदि प्रदेश सरकार की योजनाएं लागू कर दी गई तो देश दिवालिया हो जाएगा। सीएम ने रिफाइनरी के मुद्दे पर कहा कि 31 दिसंबर 2024 को हर हाल में शुरू करना होगा। मरतानिया देवरी देचू जो हाईवे, स्टेट हाईवे, उसका यूनियन भी होगा, मजबूत बनेगी। तो सड़कों के काम भी शुरू हो रहे हैं, नालों के काम भी शुरू हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो काम मुझे बताए गए हैं जोधपुर में, जो पॉपुलर डिमांड्स है, उनको हम लोग पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे विश्व पर्यावरण दिवस भी है और कल से हम लोग जो है जयपुर में जो भी हमने वादा किया था उज्ज्वला योजना, उसके अंदर जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का ये योजना मैं स्पष्ट करना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों को। करीब 80 लाख उज्ज्वला योजना वाले हमारे परिवार हैं, उन सबको जो है 1 अप्रैल से लागू होगी। स्कीम में हो चुकी है स्कीम लागू, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। हमें डेटा दे रही थी केंद्र सरकार से, अगर आया तो डेटा कि कौन कौन से परिवार है 80 लाख के करीब, उनके नंबर क्या है बुकिंग के एजेंसी में, तो डीबीटी में आसानी हो जाती है हमें करने में। वो नहीं दिए तो हमें डीएसओ से और दुकानदारों से लेने पड़ रहे हैं, टाइम लग गया। कल हम शुरू कर रहे हैं, जितने डेटा इकट्ठे होंगे, लगभग 10 लाख तो हो ही गए हैं, उन सबको कल डीबीटी होगा। या मतलब 1160 या 40 का जो सिलेंडर है, 500 रुपये में जो उन्होंने वादा किया हमारा है, उसके अलावा उनकी डीबीटी हो जाएगी उनके खातों के अंदर एक साथ में। वो भी हम कल शुरू कर रहे हैं। और मैं प्रदेशवासियों से अभी अपील करके आया हूँ, पाली के अंदर भी मैं अपील करना चाहूँगा कि पर्यावरण प्रदूषण ये चैलेंज है दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारे विश्व समाज वाले वृक्ष को लेके, हिरण को लेके अगर उनका कमिटमेंट है समाज का, तो आप देखते हैं एक सा कमिटमेंट बरसों से प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये भावना तमाम प्रदेशवासियों को होनी चाहिए, तब जाकर के पर्यावरण की रक्षा होगी, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। पूरा विश्व चिंतित है आज पर्यावरण को लेकर के। ये हम लोग सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ। आप देखते हैं मानसून बिगड़ रहा है, बरसात, ओलावृष्टि, अंधड़ टाइम पे नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर में घोड़ाघाटी से मेहरानगढ़ किले तक 10.90 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.3 किलोमीटर लंबाई के राव जोधा मार्ग के लोकार्पण समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान का नाम पूरे देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार ने जोधपुर के विकास में कोई कमी नहीं रखी है।
उन्होंने कहा कि आज जोधपुर का नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति और संस्कार, अपनायत खान पान और जोधपुरी कोट जैसी विशेषताओं के चलते पूरी दुनिया में जोधपुर की अनूठी पहचान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 4 दशक पूर्व जोधपुर में पानी की समस्या थी और रेलवे सेवा भी सीमित थी, परंतु अब जोधपुर ऐसी चुनिंदा जगहों में शामिल है जहां पानी की समस्या नहीं है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध हो रहा है, वहीं रेलवे की ब्रॉडगेज लाइन भी अब यहाँ उपलब्ध है। वर्तमान में यहाँ पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है। देश दुनिया के कई प्रतिष्ठित संस्थान यहाँ मौजूद है। राव जोधा मार्ग लोकार्पण समारोह में पूर्ण नरेश का सिंह, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना, विधायक सूर्यकांत व्यास और मनीषा पवार आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान शाम में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय डीगाड़ी में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। डीगाड़ी में आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने 1100 करोड़ की लागत के कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उन्हें पिछले 42 वर्षों से जोधपुर वासियों का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। उसी के चलते उनकी जोधपुर के प्रति जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। इसी का परिणाम है कि वह जोधपुर में विकास कार्यों को लगातार गति देते रहते हैं। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा प्रदेश भर के विभिन्न संभाग मुख्यालयों पर आरंभ की गई देवदर्शन पद यात्रा का आयोजन रविवार को जोधपुर के भीतरी शहर में किया गया। जोधपुर में आयोजित की गई देवदर्शन पद यात्रा प्राचीन घनश्याम जी मंदिर से रवाना होकर अचलनाथ महादेव मंदिर, कुंज बिहारी मंदिर होते हुए घंटाघर पहुंचकर संपन्न हुई। देवदर्शन पद यात्रा के दौरान देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद रही। मंत्री रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश में देवस्थान विभाग के पंजीकृत 593 मंदिरों के रखरखाव और पोशाक व अन्य कार्यों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 593 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने कहा कि देवदर्शन यात्रा प्राचीन मंदिरों की स्थापना से लेकर वर्तमान तक का इतिहास आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। सर्वप्रथम जयपुर संभाग में देवदर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात उदयपुर में और अब जोधपुर में देवदर्शन यात्रा का आयोजन किया गया है। पद यात्रा के दौरान शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती परिहार, राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश जोशी, पार्षद राकेश कल्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व भक्तजन मौजूद रहे। मैम, ये जो देवस्थान विभाग की ओर से देवदर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश इसके माध्यम से देना चाहेंगे और आज जोधपुर में आयोजित होती है इसको लेकर क्या? हमारे देवस्थान विभाग की ओर से जो देवदर्शन पद यात्रा, जो हमारे देवस्थान विभाग के जो मंदिर हैं, उन सभी को, जो प्राचीन मंदिर है, बहुत सारे वर्षों, सैकड़ों वर्षों पुराने मंदिर हैं, किस मंदिर की कब स्थापना हुई, किसने स्थापना करी, वो सारी जो हिस्ट्री हम लिख करके कि एक प्रचारित हो कि हमारे कौन कौन से मंदिर हैं। और इसलिए हम एक दिन का प्रोग्राम रखते हैं, संभाग वाइज हमने अभी शुरू किया है। तो सबसे पहले जयपुर, फिर उदयपुर, फिर आज जोधपुर है। आज पूर्णमासी है और बहुत ही पवित्र दिन की मैं मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे जो 593 जो देवस्थान के मंदिर हैं, उनमें आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 593 लाख रुपए स्वीकृत करे हैं कि मंदिरों की पोशाक, रंग रोगन, साज सज्जा हो, सारे मंदिरों को बिल्कुल ऐसा रखा जाए जिससे कि पूजा पाठ और ये सब चीज़ें चलती रहें। जो प्राचीन मंदिर हैं उनको खोलने का जो काम किया है। बाकी मुख्यमंत्री महोदय ने, आपने देखा होगा, जो बड़े मंदिर हैं, चाहे आपके यहाँ रातानाड़ा मंदिर है और खाटू श्याम जी है और कैला देवी है, तो ये बैणेश्वर धाम है, अनेकों मंदिरों में कॉरिडोर बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं, जिससे कि मंदिर हमारे जो हमारी एक आस्था का प्रदेश है। और राजस्थान में हर कदम पे आप चलेंगे, 100 मीटर भी नहीं चलेंगे, कोई ना कोई ईश्वर विराजमान है। तो ये हमारी परंपरा भी, एक भावना भी है, हर इंसान में ईश्वरत्व विराजमान है। सेवा ही परमो धर्म है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना भी यही रहती है, उसी भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम है। तीर्थ यात्रा योजना और उसके बाद देवदर्शन यात्रा योजना दोनों जो है कहीं न कहीं सरकार, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा अभी पिछले दिनों ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ही शुरुआत करी थी राजस्थान में। और पिछले अभी दिनों में हमारी जो पिछली वर्ष, जो पहले कोरोना के बाद में जो हुई, 20,000 यात्रियों को, वरिष्ठ नागरिकों को हमने यात्रा करवाई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है कि उससे दुगना कराया जाए, तो अब हम 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, जिसमें से 36,000 ट्रेन के द्वारा जाएंगे और 4,000 हवाई जहाज के द्वारा जाएंगे। तो जो और कुछ जो मांग आई थी वरिष्ठ नागरिकों की
अयोध्या भी शामिल होना चाहिए इसमें, तो वो भी अब जोड़ दिया है। बैद्यनाथ भी होना चाहिए, समेत शिखर होना चाहिए, तो वो भी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जोड़ दिए। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा आप देखेंगे कि कितना जोश होता है। बुजुर्ग आदमी कई भावुक भी हो जाते हैं कि ऐसा हमारे को शायद मौका कभी जिंदगी में मिला नहीं, और हमें ये माननीय मैम, ये जो देवस्थान विभाग की ओर से देव दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश इसके माध्यम से देना चाहेंगे और आज जोधपुर में आयोजित होती है इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे देवस्थान विभाग की ओर से जो देव दर्शन पद यात्रा, जो हमारे देवस्थान विभाग के जो मंदिर हैं उन सभी को, जो प्राचीन मंदिर है, बहुत सारे वर्षों, सैकड़ों वर्षों पुराने मंदिर हैं, किस मंदिर की कब स्थापना हुई, किसने स्थापना करी, वो सारी जो हिस्ट्री हम लिख करके कि एक प्रचारित हो कि हमारे कौन कौन से मंदिर हैं। और इसलिए हम एक दिन का प्रोग्राम रखते हैं, संभाग वाइज हमने अभी शुरू किया है। तो सबसे पहले जयपुर, फिर उदयपुर, फिर आज जोधपुर है। आज पूर्णमासी है और बहुत ही पवित्र दिन की मैं मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे जो 593 जो देवस्थान के मंदिर हैं उनमें आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 593 लाख रुपए स्वीकृत करे हैं कि मंदिरों की पोशाक, रंग रोगन, साज सज्जा हो, सारे मंदिरों को बिल्कुल ऐसा रखा जाए जिससे कि पूजा पाठ और ये सब चीज़ें चलती रहें। जो प्राचीन मंदिर हैं उनको खोलने का जो काम किया है। बाकी मुख्यमंत्री महोदय ने आपने देखा होगा जो बड़े मंदिर हैं, चाहे आपके यहाँ रातानाड़ा मंदिर है और खाटू श्याम जी है और कैला देवी है, तो ये बैणेश्वर धाम है, अनेकों मंदिरों में कॉरिडोर बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं, जिससे कि मंदिर हमारे जो हमारी एक आस्था का प्रदेश है। और राजस्थान में हर कदम पे आप चलेंगे, 100 मीटर भी नहीं चलेंगे, कोई ना कोई ईश्वर विराजमान है। तो ये हमारी परंपरा भी, एक भावना भी है, हर इंसान में ईश्वरत्व विराजमान है। सेवा ही परमो धर्म है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना भी यही रहती है, उसी भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम है। तीर्थ यात्रा योजना और उसके बाद देव दर्शन यात्रा योजना दोनों जो है कहीं न कहीं सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा अभी पिछले दिनों ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ही शुरुआत करी थी राजस्थान में, और पिछले अभी दिनों में हमारी जो पिछली वर्ष जो पहले कोरोना के बाद में जो हुई 20,000 यात्रियों को, वरिष्ठ नागरिकों को हमने यात्रा करवाई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है कि उससे दुगना कराया जाए, तो अब हम 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, जिसमें से 36,000 ट्रेन के द्वारा जाएंगे और 4,000 हवाई जहाज के द्वारा जाएंगे। तो जो और कुछ जो मांग आई थी वरिष्ठ नागरिकों की, अयोध्या भी शामिल होना चाहिए इसमें, तो वो भी अब जोड़ दिया है। बैद्यनाथ भी होना चाहिए, समेत शिखर होना चाहिए, तो वो भी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जोड़ दिए। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा आप देखेंगे कि कितना जोश होता है। बुजुर्ग आदमी कई भावुक भी हो जाते हैं कि ऐसा हमारे को शायद मौका कभी जिंदगी में मिला नहीं, और हमें ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जोड़ दिए। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा आप देखेंगे कि कितना जोश होता है। बुजुर्ग आदमी कई भावुक भी हो जाते हैं कि ऐसा हमारे को शायद मौका कभी जिंदगी में मिला नहीं, और हमें ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मौका दिया है, तो बहुत अच्छा मौका दिया है। हमारी जो एक मन की भावना थी, हमारी इच्छा पूर्ण की है राजस्थान सरकार ने, तो सब लोगों ने आभार भी व्यक्त किया। सभी को मेरी तरफ से इस वर्ष के शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के भी क्या देव दर्शन यात्रा को छोड़कर देखा जा रहा है, किस तरह से? नहीं, चुनाव की वजह से थोड़ी होता है। कोई भी भक्ति हो, पूजा हो, पाठ हो, ये हमारे एक वेदों में देखिए आप, ग्रंथों में देखिए आप, पुराणों में, ये तो प्राचीन काल से चली आ रही हमारी परंपरा है। और एक जो यहाँ की श्रद्धा और भक्ति है हर व्यक्ति में विराजमान है। आप बताइए कि ऐसा मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि कोई भी धर्म हो, लेकिन हर जगह हर दर पे सर झुकता ही है। तो ये तो कोई वो नहीं है, ये तो आस्था का केंद्र हमारा भारत देश है। सदा से ही ऋषि मुनियों का, देवी देवताओं का देश माना जाता है हमारा भारत देश में। तो ये तो हमारी एक भावना है, चुनाव के लिए नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है वो अगर आप देखेंगे, एक एक योजना को उठा करके देखेंगे कि बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भाव, वो चिरंजीवी को साकार करने का काम किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया कि किसी को भी अगर किसी का बेटा, भाई, बहू, बेटी बीमार हो जाए तो उसको हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसे घर गिरवी नहीं रखना पड़े, खेत गिरवी नहीं रखना पड़े, उसका 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। दुर्घटना
बीमा योजना, जिसमें अगर कोई दुर्घटना हो जाती है भाई 10-12 दिन बाद कोई साथ नहीं देता है, तो उस विधवा औरत का भी या उस घर परिवार को चलाने के लिए 10 लाख रुपए डालने का काम किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। उसके बच्चों को पालनहार योजना में पेंशन 1500 रुपए कर दी, वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए कर दी। कोरोना में जिनके माता पिता नहीं है, उनकी बेटी जैसे 18 साल की हुई 5 लाख रुपए खाते में डाल दिए। 2500 रुपए उनकी पर मंथ पेंशन है और एक जने को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ओल्ड पेंशन है, RGHS है, ये सारी योजनाएं। आप बिल ले जाइए, बिजली का 100 यूनिट फ्री है तो और 2000 यूनिट किसान के लिए फ्री है। तो आप सोचिए कि एक ये जो जनता की सेवा ही बचत बढ़त राहत, सेवा ही परमो धर्म है। और हमारी यहाँ भारत देश की मान्यता भी है कि ईश्वरत्व तो हर प्राणी में विराजमान है। उस शब्द को साकार करने का काम कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रातानाडा पुलिस लाइन के सामने इलेक्ट्रिक शोरूम में रविवार रात को एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद 5 दमकल को मौके पर बुलाया गया। आग इतनी भीषण थी कि शोरूम में रखे इलेक्ट्रिक आइटम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जलकर खाक हो गए। आग की लपटें देखते ही क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। वहीं क्षेत्रवासियों ने तत्परता दिखाते हुए भारी मात्रा में दुकान में रखा सामान बाहर निकालने की भी कोशिश की। शास्त्री नगर बासनी से मौके पर पहुंची 5 दमकल द्वारा कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लगभग सूचना मिली कि LG शोरूम रातानाडा के अंदर आग लगी है। तुरंत बासनी से शास्त्री नगर से गाड़ियाँ रवाना हुई। अभी पूरा कंट्रोल है। AC में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। कितनी गाड़ी लगे आपने? 5 गाड़ियाँ आई साहब। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से। और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने।
आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आबा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर,
भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपुर के महाराजा महाविद्यालय में एक और जहां मुख्य प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है, वहीं दूसरी ओर लाइट कैमरा एक्शन शुरू का शोर सुनाई दे रहा है। शनिवार को महाराजा महाविद्यालय में मुख्य प्रायोगिक परीक्षा के समय वेब सीरीज की शूटिंग की जा रही थी, जिसका विरोध छात्र नेता धर्मेंद्र कुमार शर्मा, अंकित कुमार व अन्य छात्रों के द्वारा किया गया। छात्र नेता अंकित कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान शूटिंग जैसे कार्य के लिए अनुमति देना कॉलेज प्रशासन के लिए अनैतिक है। कॉलेज प्रशासन से वार्ता के बाद निष्कर्ष निकला कि शूटिंग जैसे कार्यों के लिए भविष्य में अवकाश के दिन ही अनुमति दी जाएगी एवं कॉलेज के अधिक से अधिक बच्चों को शूटिंग में मौका मिले, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, जिससे उनकी प्रतिभा को अवसर मिल सके। माहेश्वरी समाज द्वारा समाज की महिलाओं व बच्चियों को लव जिहाद जैसे गंभीर विषय के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नसरानी कार्निवाल में द केरला स्टोरी फिल्म निःशुल्क दिखाई गई। राजेंद्र बाहेती ने बताया कि वर्तमान समय में लव जिहाद एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसका असर हिंदू समाज की महिलाओं व बच्चियों पर देखा गया है। उसी विषय पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी माहेश्वरी समाज की 750 महिलाओं व बच्चियों को निःशुल्क दिखाई गई। महावीर सिंह ने बताया कि हिंदू समाज की महिलाओं को अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है एवं अपने आसपास चल रहे लव जिहाद जैसे विषय के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि यदि और भी कोई महिलाएं व बच्चियां यह फिल्म निःशुल्क देखना चाहती है तो वह उनसे सीधा संपर्क कर सकती है। यह केरला स्टोरी पिक्चर दिखाने का उद्देश्य हमारा यह है कि हिंदू समाज में जो इस समय बड़ा विषम संकट चल रहा है लव जिहाद का, उसको रोकने के लिए और महिलाओं और बच्चियों को बचाने के लिए हम लोगों ने ये केरला स्टोरी दिखाने का कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम हमने एकदम निःशुल्क रखा है। आज हम यहाँ 750 बच्चियों को केरला स्टोरी जागृति के लिए, समाज में जागृति के लिए दिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद। राजेंद्र बाहेती, जोधपुर। समस्याओं से जूझ रहा है वो हर एक को पता है। उन समस्याओं पर ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम व्यक्ति को इन समस्याओं के बारे में पता है। जिस प्रकार आज महेश्वरी समाज ने 1000 बच्चियों को, महिलाओं को द केरला स्टोरी दिखाई निःशुल्क, उसी तरीके से समाज के हर तबके से अपील करते हैं कि अब सब अपने अपने समाज के लोग अपने अपने समाज की बच्चियों को, महिलाओं को निःशुल्क ये पिक्चर दिखाने की व्यवस्था करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये पिक्चर दिखाएं। ऐसी और भी आने वाली पिक्चरों को दिखाएं। और भी किसी बच्चों को ये पिक्चर देखनी है तो मेरा नाम महावीर सिंह अमरावत है। मेरा मोबाइल नंबर 9828032467 है। मुझसे फ़ोन करके संपर्क करें, मैं उनके लिए टिकट की व्यवस्था करूँ। जय श्री राम। श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान में शनिवार को यारिया एक महासंगम पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के सभी इकाइयों के पुराने विद्यार्थियों को बुलाया गया। पुराने सहपाठियों से मिलकर सभी के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष मनोहर लाल पुंगलिया ने कहा कि इस संस्थान को 103 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रतिवर्ष हमारा संस्थान तरक्की कर रहा है और इसके परिणाम भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। कार्यक्रम में संस्थान के मानद सचिव अनुराग लोहिया ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ संस्थान का परिचय देते हुए कहा कि आज संस्थान में पढ़ाई के लिए नई तकनीकी शिक्षा नीति का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा संस्थान विद्यार्थियों की निरंतर विकास के कार्यों को करने के लिए अग्रसर रहता है। इस कार्यक्रम में संस्थान की सभी इकाइयों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की फिजा में रंग भर दिए और 94 वर्ष की पूर्व छात्रा छोटी देवी बिरला को तथा पूर्व प्रबंध समितियों के सभी पदाधिकारीगण व सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विद्यार्थियों के लिए कुछ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। मैं मनोहर लाल पुंगलिया, अध्यक्ष श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान। जैसे अनुराग जी ने बता दिया है कि आज जो ये इसमें हमारे मैक्सिमम जो 90% जो है ना लेडीज आ रही है, जो 19 साल से लेकर 90 साल तक की उम्र की है और इंदौर से, मतलब ये पूरे अपने भारत में काफ़ी जगह से ये आ रही है और आज उनमें बहुत उत्साह है, क्योंकि ये 104 साल में हम ये पहली बार ये एलुमनी का प्रोग्राम कर रहे हैं। और अब हमारी आगे इच्छा ये है कि हम कंटिन्यू हर साल ये प्रोग्राम करते रहेंगे और आज का उत्साह देखकर हमारे में भी इतना जोश आ गया है, क्योंकि हम ये हर साल भी ये प्रोग्राम करें। और हमारा संस्थान का भी जो अभी करीब 4000 की गैदरिंग है, जिसमें 3000 महिलाएं हैं यहाँ पे तो पढ़ रही है, बच्चे हैं और महिलाएं यहाँ पढ़ रही है और 1001 बच्चे हैं यहाँ पे। सेक्रेटरी श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान, आपको ये बताते हुए अत्यंत गर्व और गौरव का विषय है कि हमारी ये जो संस्थान है नारी शिक्षा को समर्पित 104 साल पुरानी संस्थान है। मतलब 104 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इसकी कल्पना की कि नारी शिक्षा का कितना इम्पोर्टेंट रोल है आने वाले टाइम के लिए। और आपको बताते हुए अत्यंत
हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि आज इतिहास में पहली बार 104 साल में हम लोग एक एल्यूमिनाई मीट कर रहे हैं, जिसमें आप समझें पूरी दुनिया भर के, पूरे देश भर के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, साउथ से क्या, ईस्ट से क्या, वेस्ट से क्या, और इसमें 19 साल से लेके 90 साल तक की एल्यूमनाइज हैं। इतनी डाइवर्स एल्यूमनाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। इस तरह का हमारा यह प्रथम प्रयास है और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में हम एक एक बैच का इस तरह का एक लेविश प्रोग्राम, ग्रैंड प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका परिचय सर? मैं अनुराग लोहिया, श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान जोधपुर, सेक्रेटरी महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान। जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी व SSK राइडिंग क्लब के तत्वावधान में महाराजा अगस्त सिंह स्पोर्ट फाउंडेशन पोलो मैदान में घुड़सवारी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 40 दिवसीय समर कैंप में सुबह व शाम में अलग अलग बैच आयोजित किए जाते हैं। प्रति बैच में 10 विद्यार्थियों को घुड़सवारी सिखाई जाती है। शिविर के शुरुआती 10 दिनों में युवाओं को घुड़सवारी के बेसिक टिप्स सिखाए गए, जिसमें घोड़े पर चढ़ना, घोड़े से उतरना, घोड़े को कंट्रोल करना आदि विषय के बारे में जानकारी दी गई। आयोजक प्रशांत कछुआ ने बताया कि शहर के युवाओं में घुड़सवारी के प्रति रुचि जगाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं युवाओं में शिविर को लेकर काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। शिविर की विशेषता यह है कि यहाँ 7 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के सभी लोग घुड़सवारी सीख रहे हैं। ज्योतिषाचार्य सदगुरु स्वामी श्री श्री 1008 पुण्य महंत सुरजाराम महाराज साहिब की तपोभूमि कबीर आश्रम माधोबाग के तत्वावधान में आज सदगुरु कबीर प्राकट्य दिवस को धूमधाम से मनाया गया। आश्रम के प्रवक्ता इंजीनियर लक्ष्मीचंद धारीवाल ने बताया कि इस अवसर पर कबीर आश्रम माधोबाग से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 151 महिलाओं ने मंगल कलश लेकर संतों का बधारणा किया। यह विशाल शोभा यात्रा सुबह 9 बजे ओलंपिक सिनेमा के पास गांधी स्कूल से प्रारंभ होकर जालोरी गेट से होते हुए शनिश्चर जी का थान से पांची रोड से यू टर्न करते हुए गीता भवन के सामने से शिवांची गेट होकर वापस शनिश्चर जी का थान होते हुए कबीर आश्रम पर जाकर समापन हुई। आश्रम पर आयोजित संत समागम का सानिध्य संत श्री नानूराम साहिब, पूज्य सत्यप्रकाश साहिब व पूज्य प्रकाश साहिब का रहा। इस शोभा यात्रा में विभिन्न स्थानों से पधारे संतों को बग्गियों में बिठाकर बढ़ावा किया गया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को 1 दिवसीय प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राव जोधा मार्ग का लोकार्पण कर कुल 1100 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा प्रदेश भर के विभिन्न संभाग मुख्यालय पर आरंभ की गई देवदर्शन पद यात्रा। माहेश्वरी समाज द्वारा 750 महिलाओं व बच्चियों को द केरला स्टोरी निःशुल्क दिखाई गई। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।